नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सूर्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम NCERT बोर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 18 चुनौती हिमालय की पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है। इसमें की मापन की इकाइयों के बारे में समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। एक प्रक्रिया है जो हमेशा हम करते हैं, वो है गृह कार्य की। बच्चों को गृह कार्य देते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को गृह कार्य करना पसंद नहीं होता है, उनको नीरस लगता है, उदासीन होता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है गृह कार्य करना। लेकिन एक प्रक्रिया बहुत अच्छी है पुनः अध्ययन के लिए। अगर हम आपसे बात करें कि पुनः अध्ययन के लिए गृह कार्य बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इसको एक हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, तो हमारे पास एक नवाचार है, इसका नाम है गृह कार्य। अगर हम इसकी बात करें गृह कार्य की, तो गृह कार्य में सिर्फ इतना ही करना है कि अगर बच्चों को जो हम गृह कार्य देते हैं उसका हम थोड़ा तरीका हम बदल देते हैं। इसमें हम अगर नवीनता और उपयोगिता की बात करें गृह कार्य की, तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए गृह कार्य करवाया जाएगा और पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट की वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाएगी। और पुनः अध्ययन करने के लिए ये नवाचार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इस नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। गृह कार्य नवाचार के क्रियान्वयन से पूर्व प्रबंधन में हमें बच्चों की कक्षा में बच्चों की संख्या के आधार पर चुनौती हिमालय की पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लानी है। और इस नवाचार के क्रियान्वयन में हम पहले ये देखते हैं कि बच्चों को हमने आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर उपयुक्त कॉन्सेप्ट की हम जानकारी देंगे बच्चों को। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को हम निर्देश देंगे। जैसे कि हमने उनको निर्देश दिए हैं कि घर जाकर अपने बड़ों से आप इस तालिका को भरवाएंगे, जो हम उनको तालिका देने वाले हैं। और साथ ही जो आपको पाठ पढ़ाया गया, ये पाठ आप बच्चों को घर जाके बच्चे अपने बड़ों को बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से सुनाते हैं जो पाठ उन्होंने पढ़ा है। इसके बाद कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों को नीचे दी गई तालिका के हिसाब से उनको एक निर्देशों के आधार पर एक तालिका दी जाती है। और उस तालिका को बच्चों को अपने अभिभावकों की सहायता से और आसपास के परिजनों के घर के आसपास के परिजनों की सहायता से उस तालिका को भर कर लाना है। और इसमें बच्चों को क्या होता है कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश में अभिभावकों की और परिजनों की मदद से उस तालिका को भरेंगे, तो उसमें बस विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर उसमें मापन की इकाई लिखी हुई है और मापी जाने वाली चीज़ें लिखी हुई है। यानी कि ये चीज़ अब बच्चे किससे पूछेंगे? अभिभावक से पूछ के इस तालिका को भरेंगे और भर करके लेके आएंगे। अभिभावक विद्यार्थियों को घर के आसपास के परिवेश का अवलोकन करवाने ले जाएंगे। यानी कि अभिभावक मदद करते हैं तो अभिभावकों को निर्देश ये है कि वो आसपास लेके जाएं बच्चों को, उनका अवलोकन कराएं और तालिका को सावधानी से कक्षा में लेकर भी बच्चे आएँ, ऐसा भी शिक्षक अभिभावकों को निर्देश दिए जाते हैं। इसके साथ ही सभी तालिका को सावधानी से अपने अभिभावकों को देंगे और विद्यार्थियों को बताएंगे कि अगले दिन आप जब अगले दिन जो तालिका है उसे संबंधित सूचनाओं के आधार पर पाठ को दोहराया जाएगा। इस तरह से घर के आसपास के परिवेश से तालिका से संबंधित बच्चों को जानकारी दी जाएगी और पाठ जो है हमारा चुनौती हिमालय की, इस पाठ का पुनः अध्ययन बहुत अच्छे से कराया जाएगा। जब बच्चे तालिका बनाते हैं और उसको आके कक्षा में आके अगले दिन आके बताते हैं कि उन्होंने कैसी तालिका बनाई, उसमें क्या क्या मापा है, क्या क्या उसके मापने की इकाइयाँ हैं, तो जब बताते हैं तो उनका तो पुनः अध्ययन होता ही है, साथ ही जो बच्चे सुन रहे हैं उनका भी पुनः अध्ययन होता है। तो गृह कार्य करने की एक नई प्रक्रिया आती है जिससे बच्चों को बहुत आनंद की अनुभूति होती है और दूसरे बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो ऐसे ही दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।